हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को बीएड कॉपी कैसे लिखें, क्योंकि तैयारी तो सभी लोग करते हैं लेकिन लिखने का तरीका सभी को पता नहीं रहता है। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को बीएड कॉपी किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से लिखिएगा तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा ये चैनल यानी कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में यानी कि पिछले बार का बीएड के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जो हर बार रिपीटेड होती है। सारा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का, दोनों ईयर का क्वेश्चन मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में अपलोड हैं। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, और देख लिए तो बढ़िया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ बीएड कॉपी किस तरह से लिखा जाएगा तो बढ़िया मार्क्स मिलेगी। तो देख लीजिए किस बात पर पहले आप लोगों को ध्यान देना है। देख लीजिए, कॉपी लिखने से पहले सारे क्वेश्चन की जानकारी रहती है, लेकिन शुरुआत किस तरह से किया जाए वो आप लोगों को समझ में नहीं आता रहता है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले अगर आप लोगों को देख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें आप लोगों को पहले पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद इसमें पूछा गया है, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, इसमें पहले पूछा गया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद पूछा गया है सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि वेरी शॉर्ट होता है 2 नंबर का, और ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन 4 रहता है, वेरी शॉर्ट रहता है 1 नंबर में ही 8 क्वेश्चन रहता है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 नंबर मिलता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें 8 नंबर मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन सी में, इसमें 2 ही क्वेश्चन बनाया जाता है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इसमें से जिसके बारे में आप लोग अत्यधिक जानते हैं उसको सॉल्व करिएगा। तो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग कभी कभी होता है कि कोई स्टूडेंट 1 नंबर से ही शुरुआत करते हैं। तो आप लोग बीएड की कॉपी किस तरह से लिखा जाता है मैं बता रही हूँ अभी। आप लोग 1 नंबर से नहीं, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन से ही, जो सेक्शन सी का है उससे स्टार्ट करिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बीएड में, सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग हल करिएगा, क्या होता है कभी कभी लोग 1 नंबर 2 नंबर की क्वेश्चन जो है इसी को लिखते लिखते उनका टाइम हो जाता है ख़त्म। फिर क्या होता है, 2 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग क्वेश्चन हल करना, उसमें से एक का कर पाते हैं और एक का नहीं कर पाते हैं, तो क्या हुआ, आप लोग का छूट जाता है। तो क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो आप लोग कैसे शुरुआत करिएगा, मैं अपना ट्रिक बता रही हूँ, मैं यही नियम अपने एग्ज़ाम में फॉलो की थी, आप लोग भी ज़रूर करिएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, सेक्शन सी लिखकर इसमें से जो क्वेश्चन आप लोग आ रहा है वो क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर देकर आंसर लिखकर स्टार्ट करिएगा, और स्टार्ट इस तरह से करके फिर इसके बाद सेक्शन बी बनाइएगा, और लास्ट में जब बचेगी ये सेक्शन ए का क्वेश्चन, फिर इसको ये तो 2-2 नंबर का है, अगर कम टाइम लास्ट में तो कम टाइम ही रहता है, उसमें जल्दी जल्दी चाहते हैं कि सारा बना लूँ, तो इसमें तो 1-2 लाइन 2 लाइन इस तरह से इसका आंसर ही 1-2 लाइन का रहता है। तो इस तरह से लिख लीजिएगा, तो आप लोग इस नियम को ज़रूर फॉलो करिएगा, तो आप लोगों की भी बढ़िया नंबर आएगी एग्ज़ाम में। पहले लॉन्ग क्वेश्चन से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं बताऊंगी आप लोग पहले किस चीज़ से स्टार्ट करिएगा। पहले सबसे पहले आप लोग इसको जो मैं लिख रही हूँ ना, उसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम में, यानी कि इस नियम को फॉलो करने के लिए। तो मैं बता रही हूँ बीएड कॉपी कैसे लिखें। फिर है
कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे। तो मैं बता रही हूँ, आप लोग सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन हल करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन हल करिएगा सबसे पहले। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, 2 नंबर में बता रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग एक ही क्वेश्चन में अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में 1 घंटा नहीं लीजिएगा, यानी कि उसको चाहिए कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन पर आधा घंटा तो लगेगा ही। 6-7 पेज लिखना पड़ता है चूँकि, तो यानी 1 घंटा में दोनों लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में जाइएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करिएगा। फिर उसके बाद एक और है, जो है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में क्या करना है, पॉइंट में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिखिएगा। जैसे कि 1 नंबर देकर हाँ इसका फिर विशेषता है, फिर दूसरा नंबर देकर और यहाँ इसका विशेषता है, इस तरह से लिखिएगा। इसका उद्देश्य ये है, पॉइंट में लिखिएगा तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का एक कॉपी ज़्यादा कवर होगी और फिर देखने में भी अच्छा लगता है। कितने स्टूडेंट किस तरह से शुरुआत करते हैं कि एक बार में एक ही क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन लिखते ही रह जाते हैं। उस तरह से नहीं लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा आप लोग। और फिर तीसरा नंबर मैं बताऊंगी, चौथा नंबर में बताऊंगी मैं कि डायग्राम ज़रूर बनाइएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और कितने स्टूडेंट अगर बीएड में जाने के बाद सारे स्टूडेंट लाइफ में ही नहीं रहते हैं, कितने हाउसवाइफ रहते हैं, कितने जॉब में रहते हैं, तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी है। तो क्या डायग्राम बनाइएगा। जैसे किसी भी चीज़ का पूछेगा उद्देश्य, देखिए इसी में मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए पूछ दिए हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में है, बाढ़ का कारण क्या होता है। कश्मीर घाटी में 2014 में बाढ़ के परिणाम क्या थे। तो इस तरह से अगर पूछेगा बाढ़ के परिणाम क्या थे, तो आप लोग इस तरह से डायग्राम बनाइएगा, बाढ़ लिखिएगा। फिर बाढ़ के बारे में उसके अर्थ, परिभाषा, विशेषता, जितना कुछ भी लिखना है उसको इस तरह के डायग्राम में सजा दीजिएगा। जिसके फिर ऐसे अर्थ, परिभाषा, विशेषता, फिर है उद्देश्य, फिर है महत्व। इस तरह से जो भी लिखना है तो पहले डायग्राम बनाइएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद मेन पॉइंट जो रहेगा, जैसे इस तरह का लिखेंगे कि बाढ़ का अर्थ क्या है, बाढ़ का उद्देश्य क्या है, या बाढ़ से लाभ क्या है। इस तरह से अगर लिखेंगे बाढ़ से लाभ, तो इस तरह से लिख कर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको अंडरलाइन इस तरह से कर दीजिएगा। अगर आप लोग हैं ना, 2 पेन ले जाइएगा, ब्लैक एंड ब्लू। दूसरा पेन को यूज नहीं करना है, ब्लैक एंड ब्लू रहेगा तो ब्लैक पेन से मेन पॉइंट को इस तरह लिखकर इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब मेन पॉइंट को अंडरलाइन ज़रूरी है, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है एग्जामिनर का। तो फिर ये सारे बात को लॉन्ग क्वेश्चन में फॉलो ज़रूर करिएगा। और फिर उसके बाद सारा क्वेश्चन का सब कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, निष्कर्ष लिखिएगा। क्वेश्चन के लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है, उसको इंग्लिश में कंक्लूजन भी कहा जाता है। जैसे लास्ट में आप लोग निष्कर्ष में क्या होता है, जो सारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको अपने शब्दों में के कंक्लूजन है।
कंक्लूजन है, इसको सारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको देखना है कि सारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उसको अपने भाषा में अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे इसकी शुरुआत किस तरह से, कंक्लूजन लिखने का स्टार्ट किस तरह से करेंगे, इसको लिखेंगे इस तरह से, उपर्युक्त कथनों से, ऐसे उपर्युक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि क्वेश्चन के बारे में जो लिखे हैं सो। स्टार्ट इसी तरह से करिएगा, उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि इसके क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो इस सारे बात को आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर फॉलो करिएगा। इस तरह से मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, नहीं तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए। इस सारे बात यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बात और, आप लोग अगर एग्ज़ाम के पेन के लिए कन्फ्यूजन में होंगे किस तरह का पेन यूज करूं, तो आप लोग 2 तरह के पेन यूज करिएगा। इसमें भी बॉल पेन यूज करिएगा, जेल पेन नहीं यूज करिएगा। और हाईलाइट करने के लिए जो इसको मेन पॉइंट है ना, इसको हाईलाइट करने के लिए कितने स्टूडेंट क्या हाईलाइटर ले जाते हैं, और नहीं तो जेल पेन ले जाते हैं। तो आप लोग हाईलाइटर नहीं ले जाइएगा, जेल पेन भी नहीं ले जाइएगा, क्योंकि हाईलाइटर से जेल पेन से इस पेज में लिखिएगा तो उसके अगले पेज में उग जाता है। तो इससे आपका कॉपी क्वेश्चन सब रद्द कर दिया जाएगा। हाइलाइटर का यूज अपने एग्जाम में नहीं करिएगा, और नहीं रेड और ग्रीन पेन का यूज करिएगा। आप सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू ले जा सकते हैं। ब्लैक पेन का यूज मेन पॉइंट लिखने के लिए किया जाता है, और ब्लू से सारे कॉपी लिखा जाता है। तो इस तरह से आप लोग अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।